हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। बायोलॉजी का ये चैप्टर है ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखाएं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने ब्रांचेस ऑफ बॉटनी जो है उसको पढ़ा था कल जो वीडियो आई थी उसमें, और आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी देखेंगे। ठीक है, जंतु विज्ञान की जो शाखाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्वचा का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी त्वचा से त्वचा तथा उससे रिलेटेड जो रोग होते हैं या कुछ भी, उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। और आप लोग को पता होगा, आप लोग स्किन की प्रॉब्लम होती है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो डर्मेटोलॉजी जो है उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें मानव की त्वचा तथा इससे संबंधित जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो उस विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ओके, फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी शारीरिक संरचना से रिलेटेड को इसको बोलते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन, जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थ और उनकी रासायनिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें देखते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किस में किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन है ये किया जाता है, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी, जिसमें जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी होता है रोगों की प्रकृति, लक्षण व उसके कारक का जो अध्ययन किया जाता है वो पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव विकास से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ऑन्टोलॉजी सूचना विज्ञान को कहते हैं। और एक थियोलॉजी जो है, एक थियोलॉजी ये कहते हैं मछली तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किया जाता है उसको एक थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लैपिडेटेरियोलॉजी। क्या कहता है, लैपिडेटेरियोलॉजी। लैपिडेटेरियोलॉजी कहता है तितलियों का अध्ययन। ऑप्शन सी। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। नियोंटोलॉजी है बाल रोग की एक विशेषता है नियोंटोलॉजी। और पोलिनोलॉजी जो है ये परागकणों का अध्ययन होता है, पोलिनोलॉजी। तो आंसर है हमारा तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी संबंधित है ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, घाव का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। घाव के अध्ययन को कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्रोमेटोलॉजी। ओंकोलॉजी कहते हैं कैंसर या ट्यूमर का जो अध्ययन किया जाता है उसको डर्मेटोलॉजी। स्किन प्रॉब्लम का जो होता है। चलिए नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर या ट्यूमर का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरो में जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी में ऑर्गन्स का या जिसको अंगों का। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। नेक्स्ट है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। मोलस्का समुदाय जो है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है कॉन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। देखिए, एक है ओंकोलॉजी और कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी में मोलस्का समुदाय का अध्ययन किया जाता है और ओंकोलॉजी जो इसमें कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन।
चलिए नेक्स्ट है वंशागति। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियम, वंशानुगत जो होता है वंशागति, उसके नियम को क्या कहते हैं? उसके नियम को कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है वंशागति का नियम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो मनुष्य का जो वातावरण है इसको सुधारने का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? यूथेनिक्स के अंतर्गत। क्या होगा? यूथेनिक्स। एक है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है? एक यूथेनिक्स है मनुष्य के वातावरण को सुधारने का जो नस्ल होता है उसको कहते हैं यूथेनिक्स। और यूजेनिक्स जो है, यूजेनिक्स किसको बोलेंगे? यूजेनिक्स बोलते हैं जब मानव जीवन के स्तर को सुधारने का जो होता है, मानव जीवन का जो स्तर होगा अनुवांशिकी रूप से, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि अनुवांशिकता के नियम के द्वारा। यहाँ पे है सिंपल कि इसको वेट मैं इसको थोड़े अच्छे समझाती हूँ। यूथेनिक्स क्या होता है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल जो सुधारा जाता है उसको कहते हैं यूथेनिक्स। मतलब मनुष्य का वातावरण जो सुधारना हुआ, मनुष्य के मानव जीवन के स्तर को सुधारना, सिंपल लफ्ज़ों में कि मानव जीवन का जो स्तर है उसको सुधारने के विज्ञान को कहते हैं यूथेनिक्स। और यूजेनिक्स जो है इसमें क्या है? अनुवांशिकता के नियम के द्वारा मानव जाति की उन्नति। तो अनुवांशिकता के नियम के द्वारा मानव जाति का जो उन्नति होगा उसको यूजेनिक्स कहेंगे, और यूथेनिक्स कहेंगे मानव जीवन के स्तर को सुधारना। तो इसमें और इसमें जो ऐड हो जाए यूजेनिक्स में अनुवांशिकता का नियम ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियों का जो अध्ययन किया जाता है उस जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंड्रोक्राइनोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं भ्रूण के विकास को। इकोलॉजी पर्यावरण अध्ययन को। और यूथेनिक्स हमने देखा मानव विकास को कहते हैं, मानव जीवन के स्तर को सुधारना, उसको यूथेनिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि अनुवांशिकता के नियम के द्वारा मानव जाति की जो उन्नति है इसका जो अध्ययन कहते हैं उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, और मानव जीवन के स्तर को सुधारने का जो विज्ञान है उसको यूथेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यूथेनिक्स और यूजेनिक्स में डिफरेंस है। इसमें अनुवांशिकता के नियम के द्वारा जो मानव जाति की उन्नति होती है उसके अध्ययन को यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी हमने देखा भ्रूण के विकास को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और एंड्रोक्राइनोलॉजी किसको कहेंगे? एंड्रोक्राइनोलॉजी नलिका विहीन ग्रंथियों का एंड्रोक्राइनोलॉजी यहाँ पे देखा था हमने। ओके, नेक्स्ट है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी कहलाती है। हमने देखा था कीड़ों का, तो कीड़े सब एक ही है। एंटेमोलॉजी के अंतर्गत आता है ये कीटों का। और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों से संबंधित जो है उसका अध्ययन किया जाता है, एक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये हमने देखा एक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो जंतु का बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का जो अध्ययन है उसको कहते हैं मार्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के विकास से संबंधित विज्ञान। इक्थियोलॉजी मछली से संबंधित उद्योग, मछली तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वंशागति का जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी, देखिए एक होता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और एक होता है जियोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे क्या है? जियोलॉजी पूछ रहा है ना, तो जियोलॉजी जो है पूछ नहीं रहा, मतलब बता रही हूँ मैं। जियोलॉजी जो लिखा है, जियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के अध्ययन को, इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन को। क्वेश्चन क्या है? वंशागति का अध्ययन, तो इसको जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, अनुवांशिकता के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मायोलॉजी। मायोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, एक वर्ड है माइकोलॉजी, ये मैंने कल बताया था जब हम लोग बॉटनी, ब्रांचेस ऑफ बॉटनी देख रहे थे, वहाँ पे माइकोलॉजी देखा था जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, उसको माइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में जो है किडनी रोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालना एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खियों का पालना एपी कल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है रेशम उत्पाद। हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, ये हमने कल देखा था, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, ये सब बॉटनी वाले में, ब्रांचेस ऑफ बॉटनी में। हार्टिकल्चर जो है फूल, फल, सब्जी और मसालों की खेती से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम पालन। एपी कल्चर शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन जो है वो एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन आता है। हार्टिकल्चर के अंदर फूल, फल, सब्जी और मसालों की खेती। नेक्स्ट है, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तकों, उत्तक जो है इससे संबंधित रचना के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक की रचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान का अध्ययन। मायोलॉजी जो है मांसपेशियों का अध्ययन। और एटोनॉमी शारीरिक संरचना। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं इसमें, स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी जो है ये संबंधित है वृद्ध यानी कि बुढ़ापे की जो प्रक्रिया होती है इसको जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये किससे संबंधित है? वृद्ध यानी बुढ़ापे से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स जो है ये संबंधित है शिशु रोग, शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। नेक्स्ट है, ओन्कोलॉजी में किनका अध्ययन किया जाता है? ओन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कैंसर का। ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी या एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उस विज्ञान को कहते हैं सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है? इकोलॉजी का संबंध है शारीरिक संरचना और वातावरण से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, एरेनियोलॉजी किससे संबंधित है? एरेनियोलॉजी जो है ये मकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मकड़ी का जो अध्ययन करते हैं उसको एरेनियोलॉजी के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये किसके अंतर्गत आता है? साइनोलॉजी के अंतर्गत। इसको क्या बोलते हैं? साइनोलॉजी, जिसका अर्थ होता है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा है चीरोपॉडी, ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? चीरोपॉडी जो है ये पैर से संबंधित है। किससे संबंधित है? पैर से। सो गाइज हमने ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी दोनों ही चैप्टर्स देख लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।